ओके बच्चों, चैप्टर 4 के हमारे कुछ टॉपिक्स रहते हैं, एक बार उन्हें जल्दी से देख लेते हैं, जैसे समस्थानिक, संभारिक और एवरेज एटॉमिक मास। तो आपको मैंने बताया था कि परमाणु संख्या क्या होती है या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। आपको ये भी बताया गया था कि कभी भी आप जैसे परमाणु संख्या को हमेशा नीचे लिखते हैं और द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं। अब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है और द्रव्यमान 14 है, यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब अगेन आप किसी की भी लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या 6, द्रव्यमान 12। अब कई बार क्या होता है, आपको एक ही तत्व के ऐसे परमाणु मिल जाएंगे जिनकी परमाणु संख्या तो सेम होगी, परमाणु संख्या सेम होगी, लेकिन द्रव्यमान भिन्न होगा। तो अगर आपको एक ही तत्व के परमाणु मिलते हैं जिनकी संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अब समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण थोड़े अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे क्लोरीन का बताया हुआ है। क्लोरीन का पता है आपको, जो संख्या होती है परमाणु संख्या वो 17 होती है, और मैंने कहा था लगभग इसका डबल होता है इसका द्रव्यमान। ठीक है, हर केस में बिल्कुल एग्जैक्ट डबल संख्या नहीं होती। यहाँ पे नाइट्रोजन में डबल हो गया, कार्बन में डबल हो गया, बट आपको पता है सोडियम में संख्या 11 होती है लेकिन द्रव्यमान 23 होता है। सिमिलरली क्लोरीन में संख्या 17 है और द्रव्यमान 35 है। अब ये तो एक हमारे पास क्लोरीन का समस्थानिक है। एक ऐसा भी है जिसमें संख्या 17 है, अगेन संख्या 17 ही रहेगी क्योंकि क्लोरीन ही है ना, तो क्लोरीन 17 ही संख्या रहेगा उसका, लेकिन द्रव्यमान 37 भी हो सकता है। सो वी हैव 2 आइसोटोप्स या 2 समस्थानिक है हमारे पास क्लोरीन के, जिनकी परमाणु संख्या सेम है लेकिन द्रव्यमान भिन्न है। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन के भी होते हैं। हाइड्रोजन में आपको पता है कि जो संख्या होती है वो 1 होती है। ठीक है, और उसका द्रव्यमान भी 1 ही होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसकी संख्या भी 1 और उसका द्रव्यमान भी 1। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हैं, एक जिसका द्रव्यमान 2 होता है और एक और है जिसका द्रव्यमान 3 होता है। अगेन आप देख रहे हो हाइड्रोजन में आपको 3 समस्थानिक देखने को मिल रहे हैं। संख्या तीनों ही केसेस में 1 है क्योंकि हाइड्रोजन है, 1 ही रहेगी संख्या, लेकिन द्रव्यमान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या तो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन से आती है। अब प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ, बेसिकली प्रोटॉन क्या होता है? परमाणु संख्या। तो यहाँ पर तीनों ही केसेस में एक प्रोटॉन है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं न्यूट्रॉन निकालो तीनों में, तो आप बोलेंगे मैम परमाणु संख्या को द्रव्यमान में से माइनस कर देते हैं, 0, 1, 2। तो तीनों केसेस में आपके जो न्यूट्रॉन है वो अलग अलग हो जाते हैं। एक बार और फिर से समझते हैं। ठीक है, अगेन हाइड्रोजन के मैंने कहा 3 समस्थानिक हैं। ठीक है, संख्या तो हमेशा 1 ही रहेगी, आपको पता है। अब संख्या 1 है और संख्या का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन यहाँ पर 111 है, लेकिन आपको न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस करनी पड़ेगी। 1 - 1 0 न्यूट्रॉन, 2 - 1 1 न्यूट्रॉन, 3 - 1 2 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में अलग अलग है। सिमिलरली मैं पूछूं कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 35 - 17 कितना हो जाएगा? 18। 37 - 17 20, 20 न्यूट्रॉन, 18 न्यूट्रॉन। ठीक है, सो समस्थानिक किसे कहते हैं? परमाणु संख्या सेम लेकिन द्रव्यमान भिन्न होगा। ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं समस्थानिकों के प्रयोग के बारे में। समस्थानिक, जैसे आपने क्लोरीन का समस्थानिक पढ़ा, हाइड्रोजन का समस्थानिक पढ़ा, वैसे ही इनके और भी एलिमेंट्स के तत्वों के समस्थानिक होते हैं। इनके प्रयोग की बात करें तो यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ईंधन। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है, तो कैंसर के इलाज में भी यूज़ हो रहा है। घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का यूज़ होता है। घेंगा आपको पता है, गॉइटर
गोइटर एक बीमारी होती है जिसमें गला बड़ा सा हो जाता है, तो उस बीमारी के लिए भी आयोडीन के समस्थानिक का यूज़ किया जाता है। संभारिक की बात करें, संभारिक बिल्कुल समस्थानिक के उल्टा है, ठीक है, ऑपोजिट है। उसमें क्या था, समस्थानिक में एक ही तत्व के दो अलग अलग आपके केस थे जिसमें संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान जो था, परमाणु द्रव्यमान, वो अलग अलग था। अब आप देख रहे हैं अलग अलग परमाणु संख्या वाले हैं ये दो तत्व। सिंपल सी बात है, अगर परमाणु संख्या आपकी अलग है तो तत्व भी अलग होंगे, और ऊपर वाले केस में तत्व सेम थे क्योंकि परमाणु संख्या सेम थी। अगर परमाणु संख्या अलग है तो दो तत्व सेम हो ही नहीं सकते। सो बेसिकली कार्बन और नाइट्रोजन, एक का 6 है, एक का 7 है संख्या, एटॉमिक नंबर आपको पता है। अब नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 14 होता है, कार्बन का द्रव्यमान वैसे तो आपको पता है कि 12 होता है, लेकिन हमारे पास कार्बन ऐसा भी है जिसका द्रव्यमान 14 भी होता है। तो इनको हम बोलेंगे संभारिक, ठीक है, अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। ये भी लिख देना, परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। ठीक है, उसे हम संभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, कार्बन 14, नाइट्रोजन 14 और एटॉमिक नंबर दोनों के अलग अलग है। ठीक, अब औसत परमाणु संख्या द्रव्यमान की बात करते हैं। औसत मीन्स एवरेज, और परमाणु एटम द्रव्यमान आपको बताइए, यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास की बात हो रही है। अब एवरेज आप कब निकालोगे, जब आपको एक ही परमाणु के या एक ही तत्व के दो परमाणु, ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान संख्या वाले मिल जाए। जैसे भी मैंने तुमसे क्लोरीन का जिक्र किया था कि क्लोरीन हमारे पास 35 वाला भी है, क्लोरीन हमारे पास 37 वाला भी है। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 17 को इस तरफ लिखो चाहे उस तरफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे पास क्लोरीन 35 वाला भी है, 37 वाला भी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में जहाँ पर भी क्लोरीन है वो कौन सा क्लोरीन कितना प्रतिशत प्रेजेंट है। 35 वाला क्लोरीन 75% प्रतिशत है लगभग, और ये लगभग 25% आपका अवेलेबल है। आपको इन दोनों की परसेंटेज पता होनी चाहिए। अगर आपको परसेंटेज पता है तो फिर आप इनका एवरेज एटॉमिक मास या औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। पहली बात, अगर आप औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको इनकी परसेंटेज से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाइक आपको पता है कि 75% वाला जो है 35 जिसका एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, वो 75% प्रेजेंट है, और 37 वाला 25 अपॉन में 100 आपको करना पड़ेगा। नाउ 75 इंटू 35 कर लेना, 25 इंटू 37 कर लेना। थोड़ी कैलकुलेशन इजी बनाना चाहते हो तो 25 कॉमन ले लो। मैंने 25 दोनों से कॉमन ले लिया, 25 1 जा 4 जा, 35 3 जा 105 प्लस 37 अपॉन में 4, जिसको आप प्लस करोगे 142 अपॉन में 4, और जिसको आप सॉल्व करोगे 35 पॉइंट, ठीक है, कितना हो जाएगा 2054 या 4, एक सेकेंड, ठीक है, 35.5 आ रहा है। सो यहाँ पर जो एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का आ रहा है वो 35.5 आ रहा है, 35.5, ठीक है, ध्यान रहे। तो इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करो। जिस भी क्वेश्चन आंसर में तुम्हें डाउट आ रहे हैं वो मुझसे पूछो, ठीक है।